नमस्कार। गोदान बाई मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गोदान में आपका पार्ट 7 में स्वागत है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं वीडियो में और भी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कहानी, जो कि आप पूरी वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी, मैं उसे खिलाने से ज़्यादा नहीं समझता, खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। और मुझे बेचारे को यह तो कहो कि मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान देते हो तुम। यूँ तो मैं आपकी भी इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ। खन्ना ने जोर जोर से हाकर मार हंसी मारने लगा। अगर एक लोटा चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। आपकी राय साहब ने जोरदार हाका मारा और उसके चीख परोजना तो होता। तब आपने उस देवी को समझना ही नहीं था। जितनी उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए। और इसके बाद मेरी और उसके रासिक समाज मेरी और उसकी समाज विलुप्त बिल्कुल बाहर हूँ और सिस्टम। खन्ना सच कहा मुझसे। जितनी भी बुद्धि, जितना बल वह इस इलाके में प्रबंध में खर्च हो जाता है। घर में कितने प्राणी सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, उपासना में, विषय वासना में कहो लहू और को काहे के मन में अब और अजगरों के भय देना मेरा काम है। कर्तव्य है कि मेरे ताल्लुकदार भाई भाई विलास करते हैं, मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूकर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लादा रहा है। रोज डिग्रियां हो रही है, जिसमें लेते हैं वह उसे देना नहीं है। जानते चारों तरफ बदनाम है। मेरी जिंदगी जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार ने मेरी आत्मा से जरा सी जान बाकी रही है। मुझे देश के और समाज के बंधन को बांधे हुए सत्याग्रह आंदोलन बिछड़ा। मेरे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने न रोक सका न जेल गया। लाखों रुपए जेवराती उठाई और अभी उनका तावान दे रहा हूँ। उसका पूछताछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी के आमदनी का नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे, बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों के रक्त चूसूं और अपने वासनाओं के वितुप्त हो जाऊं। सकता चरखे रात दिन पड़ा रहता है। किसी तरह इज्जत आबरू बची है। आत्मा हत्या न हो पाए ऐसा आदमी से मिलता जुलता मिस के पीछे नहीं पड़ सकता। मिस्टर खन्ना ने आशीष आदमी संग्राम में आगे बढ़ने वाले 2 बार जेल आए थे। किसी ने वंदना से जाते हुए खट्टर न पहने हुए और फ्रांस की शराब पीते थे। बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते हैं। जेल में शराब छुई तक नहीं। एक क्लास में रहकर क्लास रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें तरह तरह का आराम मिलता गया। जाने वाले रथ भी तो बिना तेल का नहीं चलता। उनके जीवन में थोड़ी सी सिसकियां रही। संग्राम में पूरे उत्साह नहीं किया जा सकता है। रण में प्रेम नहीं कर सकता है। उनके देश प्रेम मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज कसने लगे। आवाज नहीं, तत्व की बात है। शायद आप जो दिल के अंदर आप आप जो दिल के अंदर आप जो दिल के अंदर अपने बैठा कर रखे हैं, मैं तो बैठ कर देखा कि आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ और चाहे जितनी बुराइयां हो, विषय की लालसा नहीं। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है और मैं इतनी बड़ी चिंताएं निराशा हूँ कि इसका एकमात्र कारण आपकी निगरानी है। नाटक का खोलकर मुझे मजाक करना दिखता है। मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। अब तक उसका मिजाज समझ नहीं आया। निशाना ठीक बैठेगा या इनका निश्चित न कर सका। लेकिन
लेकिन वह इस कुंजी के सहारे में आपके साथ मोहताज, शायद आपसे बाजी मार ले। एक हिरन हिरानियों को साथ चल रहा था, बड़ी सीगोवाल बिल्कुल वाला। राय साहब, निशाना बांध। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो? बेचारा चर रही है, चरने दो, धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठकर छान लेते हैं। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। एक शिकार मिला तो भी निशाना खाली रह गया। एक हत्या से बचे। आपके इलाके में उख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों न हमारे शुगर मिल में शामिल हो सकते हैं। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं 1,000 के हिस्से खरीद लें। गजब किया कि मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं। इतने भी इलाकेदार में जरा से भी रुपये की कमी। फुल 50,000 ही तो है होते हैं, उनमें से भी अभी 25% होना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है। जितने रुपए चाहे मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। अभी आपने मेरी ज़िंदगी को इंश्योरेंस कराई है, मेरी कंपनी एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए और 200 रुपये आपने बड़ी अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारे नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति के कल्पना में चल कैसी रही है। मेरी सलाह से थोड़ा सोल्यूशन रहे और सैकड़ों करोड़पति बनने हुए हैं। लाखों का वारा न्योता होता है, काम जरा अटपटा है, बहुत लोग कच्चा खा चुके हैं। बाजार उतार चढ़ाव आसमी घटना के कारण इन विज्ञान के बारे में जो गौर से देख लिया वो मिजाज हो जाता है। राय साहब कंपनियों पर विश्वास करते रहे। दोनों एक बार फिर उनको कड़वा अनुभव हुआ और बहुत कुछ कामयाबी हो सकती थी। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए, इस तरह का प्रश्न करते थे। तो अगले वीडियो में आपको, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लोगों तक शेयर करना और मेरे उपन्यास के बारे में दूसरे लोगों को बताना। तब तक के नमस्कार।